हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वाइसेस तुमसे है। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती, डायरेक्ट अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी नेम एक रिश्ता ऐसा भी तुमसे है कि लास्ट पार्ट में आपने देखा ही था कि रूही का बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल जाता है और ये चीज़ हर्ट करती है सिया को। सिया बहुत कोशिश करती है रूही से बात करने की, उसे समझने की कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। हाँ, वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि शायद रूही का चक्कर है किसी और लड़की के साथ। तो वो डिसाइड कर लेती है कि वो यहाँ से चले जाएगी, रूही की लाइफ से चले जाएगी अगर वो किसी और को पसंद करती है। जैसे ही वो जाने वाली होती है, सिया रूही उसके सामने आ जाती है कि तुम बस आज के लिए रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें कल छोड़ के आऊँगी। तो सिया मान भी जाती है। रूही वहाँ से निकल जाती है एक चीज़ बोल के, एक बॉक्स है जिसे तुम सिर्फ और सिर्फ 6 बजे खोलोगी, उससे पहले नहीं। अब सिया के अंदर वो क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि आखिर उस बॉक्स में क्या है। वो जाती है रूही वाले रूम में, वहाँ जाके वो कबर्ड खोलती है। हाँ, उसमें एक बॉक्स रखा होता है ब्लैक कलर का, पूरा डेकोरेट हो रहा होता है बॉक्स। बोलती है क्या खोलो क्या? नहीं, पर उन्होंने मुझे कसम दी है, कसम से कुछ होता थोड़ी है। और उस बॉक्स को लेके वो बैठ जाती है बेड पे। इतनी देर में पिया भी आती है उसके पास के, सिया क्या कर रही हो? तो देखती है बॉक्स, तुम्हारे पास ये किसका बॉक्स है, कैसा है ये? पता नहीं, रूही ने बोला कि इसको 6 बजे खोलना, पता नहीं क्या। तुमसे भी रूही ने बोला है? तुमसे भी का मतलब क्या? मुझसे भी जतिन ने बोला है कि एक बॉक्स है जिसे मैं 6-7 बजे खोलूँ। अच्छा, आप अपना बैग बॉक्स लेके आओ। हाँ, अभी लेके आती हूँ। अब पिया भी जाती है अपने रूम में और सेम कलर का बॉक्स उसके रूम में भी होता है। इसमें बॉक्स में है क्या? पता नहीं, खोल के देखिए। बट रूही ने कसम दी है कि मैं नहीं खोल सकती। आपको कसम दी है? शायद नहीं दिया, मुझे याद नहीं है। तो फिर खोलो, खोलो, देखो इसमें क्या है। पक्का उन्होंने बोला है 6 बजे? हाँ तो दीदी ऑलमोस्ट 4 तो बज गए ना, अब 2 घंटे पहले खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लीज़ खोलो, मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी जगी हुई है। मैं परेशान बहुत परेशान हो रही हूँ। ठीक है मेरी माँ, खोल रही हूँ। अब पिया उस बॉक्स को खोलती है। जैसे जैसे उस बॉक्स को, दोनों की धड़कन बढ़ी हुई होती है। हाँ, फाइनली वो बॉक्स खुल जाता है जिसके अंदर एक कार्ड रखा होता है। सबसे पहले पिया उस कार्ड को निकालती है। उस कार्ड पर लिखा होता है, माई ब्यूटिफुल वाइफ, दिस इज़ फॉर यू, ओनली फॉर यू। जब से तुम्हें देखा है, जब से तुम्हें समझा है, बस तुम्हारा हो गया हूँ। एक छोटा सा सरप्राइज़ आपके लिए। ये ड्रेस है, शार्प 6 बजे इसको पहन लेना। और हाँ, मुझे पता है कि आप लड़कियों में इतना पेशेंस होता ही नहीं है कि आप 6 बजे तक का वेट करो। तो अभी बता रहे हो 6 बजे दोनों बहनें रेडी मिल रहा। ये ड्रेस आपके लिए। तो ऐसा ही बॉक्स सिया के पास भी होगा, तो आप उसके पास भी जाके उसे बोल देना कि वो 6 बजे से पहले ही वो बॉक्स खोले। क्योंकि जब रूही ने वो कसम दी थी, उसने अपनी फिंगर फोल्ड की हुई थी, तो कसम नहीं लगेगी। तो आप भी बोल देना अपनी बहन को, ठीक है? अब पिया उसके अंदर से ड्रेस निकालती है। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस होती है, रोज़ गोल्ड कलर की, बहुत प्यारी लग रही होती है। तभी से बोलती है वाह दी, कितनी प्यारी ड्रेस है ये चीज़ों ना आपके लिए। हाँ, क्या आज आज कुछ है? पता नहीं यार, बट उन्होंने बोला देखते हैं, चलो तुम अपना बॉक्स खोलो। नहीं बोला तो, मना किया है रूही ने। अरे ये पढ़ो पहले। अब सिया उसको पढ़ती है जो लेटर होता है, उसमें लिखा होता है कि जो उसको भी बोल देना कि वो बॉक्स अपना खोल ले। अब सिया बोले पापा खोलो। हाँ बाबा खोलो ना। अब सिया धीरे धीरे उस बॉक्स को खोलती है। उसकी हार्ट बीट भी बहुत बहुत तेज़ होती है। उसे समझ नहीं आ रहा है क्या इस बॉक्स में सच में मेरे लिए भी ड्रेस है या कुछ और। वो भी खोलती है धीरे धीरे। हाँ, वो बॉक्स भी खुलता है। उसके अंदर भी एक लेटर होता है जिसे सिया पढ़ती है। हाय माई जिद्दी सी वाइफ, जो हमेशा मुझसे लड़ती रहती है, ये आपके लिए है। और हाँ, प्यार से रेडी हो जाना 6 बजे। मैं आऊँगी या फिर कोई भी आए तो मैं उनके साथ आना है, ठीक है? और दूसरी बात, ये गुस्सा आज के लिए घर पर छोड़ के आना। सिर्फ और सिर्फ क्यूट सी सिया बन के आना। सिया रूही तोबे, मुझे यही चाहिए, ठीक है? अब वो लेटर को साइड में रख देती है सिया। उसके अंदर भी सेम सेम कलर, सेम डिट्टो, एक जैसी ड्रेस होती है दोनों बहनों की। तभी सिया बोलती है कि कमाल है दी, हम दोनों की ड्रेस एक जैसी है, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, शायद कोई सरप्राइज़ हो। बोला तो है कि सरप्राइज़ है। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ,
मैं भी रेडी होने जा रही हूँ और निकलना है हमें। बट मम्मी मम्मी को ऐसी ड्रेस में बाहर कैसे जाएंगे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर एकदम से जैसे पिया होती है, कॉल करती है सचिन को। सचिन कॉल पिक नहीं करता, वो मैसेज छोड़ देती है कि सचिन जी हम बाहर कैसे आएंगे, ये ड्रेस तो बहुत, हाँ आप समझ रहे हो ना। तो जतिन बोलता है डोंट वरी, माँ को सब पता है, तो तुम बेफिक्र होके आ जाना। तभी ये बोलती है कि वो तो बोल रहे हैं कि मॉम को सब पता है। क्या हमको ही नहीं पता? हाँ तो तुम रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में निकलते हैं हम, नीचे जाते हैं माँ के पास। तो सी बोलती है नहीं, पहले मैं मॉम के पास से होके आती हूँ तब मैं रेडी हो जाऊँगी। ठीक है, पिया रेडी होने चली जाती है। सिया मॉम के पास आती है कि मॉम आप मुझे एक बात बताओगे? हाँ बेटा पूछो। जतिन जी और रूही, आई मीन जतिन जीजू और रूही कहीं गए? हाँ वो किसी काम से बाहर गए, और हमारे लिए कुछ सरप्राइज़? वो तो बेटा तुम्हारे कमरों में होगा ना, तुम्हें दिया नहीं? आपको पता है इस बारे में? हाँ मेरे बच्चे मुझसे क्या ही छुपाएंगे। तो उसमें जो है, हाँ मैंने देखी हुई है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। तो हम तो यहाँ की, बेटा कैसी बातें कर रही हो? हाँ तुम मेरी बहुएँ हो, लेकिन तुम मेरी बेटियाँ भी तो हो ना। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे कपड़े पहन सकती हो। ठीक है पक्का? पक्का। तो जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, टाइम होने वाला है। वाह आपको बहुत अच्छे से पता है, हमें ही नहीं पता। सरप्राइज़ नाम की भी चीज़ होती है ना बेटा। और ये प्लान किसका था वो तो तुम्हें पता चल जाएगा बहुत जल्द। ठीक है। अब सिया भी जाती है अपने रूम में, उस पहनती है उस गाउन को, और बहुत प्यारा लग रहा होता है। उसी तरीके की लिपस्टिक वगैरह, और पूरा परफेक्ट एकदम रेडी हो जाती है। भाई साहब इतनी खतरनाक लग रही होती हैं दोनों बहनें, बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तभी ऑलमोस्ट 6 कंप्लीट हो जाते हैं तो डोर पे एक गाड़ी आती है। गाड़ी काफ़ी देर से हॉर्न बजा रही होती है। तो सिया बोलती है कौन है, और मम्मी खोल क्यों नहीं रही हैं? तभी मम्मी आती हैं सिया के रूम पे कि बेटा तुम रेडी हो गई क्या? गाड़ी वेट कर रही है तुम्हारा। अब सिया बोलते हैं क्या रूही नहीं है? नहीं वो गाड़ी आई है, तुम लोग जाओ। अब जैसे ही सुमित्रा जी देखती हैं सिया को, वो देखती रह जाती हैं, उनके पास आती है, सिया के फोrehead पे किस कर दी कि बेटा तुम कितनी सुंदर लग रही हो, है नज़र ना लगे। वो अपनी आंखों से थोड़ा सा काजल लेती है और उनकी साइड में लगा देती है कान के पास। इतने में पिया भी आ जाती है, और दोनों बहन एक जगह एक ऐसी खड़ी होती है, और कोई पहचान ही नहीं सकता कि दोनों अलग, मतलब सेम फेस भी अलग अलग है, बहुत सेम लग रही थी, बहुत ब्यूटीफुल। उनके भी काजल लगा देती कि मेरी दोनों बहुओं को किसी की नज़र ना लगे। चलो जल्दी जाओ, काफ़ी लेट हो गया है, ऑलमोस्ट 6:30 बजने वाले हैं। ठीक है माँ। अब पिया और सिया दोनों जाते हैं, उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। सिया बोलती है कि आखिर है क्या, क्या क्या सोच रखा है इन्होंने, पता नहीं, चलते हैं ना, अब जा ही रहे हैं, देखते हैं। वो गाड़ी जाती है, हाँ एक ड्राइवर बैठा होता है जो बिल्कुल भी पीछे नहीं देखता। वहाँ जाके 1 घंटे के सफ़र के बाद वो गाड़ी रुकती है एक बहुत ही शानदार से रेस्टोरेंट के सामने। उस रेस्टोरेंट में वो ड्राइवर गाड़ी खोलता है, वहाँ 2-3 और लोग होते हैं, वो भी एकदम अच्छे से सूट में होते हैं, वेल सूट में होते हैं। वो हाथ देते हैं, गाड़ी से निकालते हैं दोनों बहनों को, बोलते हैं कि मैम आइए। अब धीरे धीरे वो दोनों बहनें आ रही होती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। वहाँ से वो लोग लिफ्ट तक उनको छोड़ के आते हैं, दोनों बहनें लिफ्ट में जाती है। लिफ्ट 8वें माले पर जाती है, उस बिल्डिंग का सबसे टॉप फ्लोर। वहाँ जाके जैसे ही वो लिफ्ट खुलती है, सामने का व्यू वाह एकदम देखने लायक। पूरा का पूरा जो रूफ टॉप था वो ट्यूलिप और रोज से पूरा सजा हुआ था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। दोनों बहनें धीरे धीरे करके आगे जा रही होती है, और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। वो गाउन ऊपर से बैकग्राउंड, और साथ में वो हल्का सा म्यूज़िक, वाह। सिया बोलती है कि दी ये क्या हो रहा है, पता नहीं। इतने में साइड से जतिन आता है। जैसे ही जतिन पिया के सामने आता है तो पिया बस देखती रह जाती है। जतिन बहुत 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 हैंडसम लग रहा होता है। जतिन बोलता है हे माय वाइफ, वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही हो आप। तो पिया बोलते हैं थैंक यू सो मच, मे आई। जतिन पिया से हाथ लेता है उसका, पिया दे देती है, वो लेके जाता है उसे एक तरफ खड़ा करता है। वो दोनों वहाँ खड़े होके हल्का सा डांस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हल्का लाइट सॉन्ग होता है। लेकिन सिया वेट कर रही होती है रूही का है, रूही आई नहीं होती।
5 मिनट हो जाती हैं। अब पिया सिया की तरफ देखती है और फिर जतिन से पूछती है कि रूही, उन दोनों का मामला है, उन दोनों को ही सॉर्ट आउट करने दो ना, हम अपना देखें। नहीं बट रूही देखो, वो एक सरप्राइज़ था और आगे तुम्हें सब कुछ रूही समझा देगी, ठीक है? ठीक है। वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में रूही आती है। रूही पीछे से सिया की दोनों आंखों पे अपने हाथ रख लेती है। अब सिया को फील हो जाता है कि हाँ ये रूही है। सिया उस हाथ को उठाती है और मुड़ती है। जैसे ही वो रूही को देखती है, सबसे पहले रूही का रिएक्शन, वाह बिल्कुल परफेक्ट, एकदम ब्यूटीफुल, तुम तो मेरी जान ले लोगी। क्या मतलब है आपका? इसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। ये क्या है सब? इतनी जल्दी क्या है जानने की? थोड़ा एंजॉय करते हैं। देखो आपके दी और मेरे भाई क्या डांस कर रहे हैं, तो मैं आए। सिया भी हाथ दे देती है, लेकिन फिर पीछे हाथ कर लेती है। नहीं, मुझे नहीं देना, मैं आपसे गुस्सा हूँ। अरे बाप रे, मैंने आपसे कहा था ना कि अपना गुस्सा आज के लिए घर पे छोड़ के आना। ठीक है। सिया फिर से हाथ देती है और वही उसे अपनी तरफ खींच लेती है। दोनों की जो चेस्ट है एकदम क्लोज आ जाता है। ये बोलती है क्या कर रही हो? जीजू और दीदी यही है। वैसे वो भी साथ में डांस कर ही रहे हैं तो हम भी कर ही सकते हैं ना। एनी प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चुप, एकदम चुप और एंजॉय करो ये मोमेंट। ठीक है। सिया और रूही हल्का हल्का डांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक वेटर के आने का वो होता है, तो रूही जाती है लिफ्ट के पास। वो वेटर सिर्फ लिफ्ट तक आता है। उसके हाथ में एक केक होता है। रूही वहाँ से केक लेके आती है और वहाँ एक टेबल पर रख देती है। फिर दोबारा सिया के पास आती है। सिया बोलती है किसी का बर्थडे है क्या आज? सोच लो। क्या तुम्हारी पार्टनर का बर्थडे तो नहीं? नहीं, आपका बर्थडे तो नहीं है। आपका बर्थडे? हाँ मेरा बर्थडे। आपका बर्थडे तो 30 दिसंबर को आता है। ओह, तुम्हें पता है? मम्मी से पूछा था। अच्छा जी, ठीक है। तो और किसी का? नहीं, और किसी का भी नहीं है। पीछे हट जाता है पिया से और रूही भी पीछे हट जाती है सिया से। दोनों अपने घुटनों पे बैठते हैं। दोनों के हाथ में एक रोज़ होता है। दोनों बहनें बहुत गौर से उन्हें देख रही होती है। तभी सतिन पिया को बोलता है, विल यू बी माई पार्टनर? पिया की फेस पे एक स्माइल होती है और जतिन ने दूसरे हाथ से एक रिंग निकाली होती है। पिया बोलती है यस यस, और जतिन वो रिंग पिया के हाथ में पहना देता है। और वहाँ दूसरी तरफ जो रूही होती है वो बैठती है अपनी नीज़ पे और सिया बस देख रही होती है। सिया बोलती है क्या करने वाले हो? वैसे तुम्हें पता तो चल ही गया होगा मैं क्या करने वाली हूँ। पता है, बट आपको पता है ना आपकी पहले से कोई और हाँ मुझे पता है कि मेरी पहले से कोई और नहीं है। अच्छा नहीं है? अब मैं जो याद करके आई हूँ उसे बोलूँ? अच्छा क्या याद करके आई हो आप, बताओ हमें भी। बोलिए फिर, चुप क्यों? वो मैं भूल गई। अच्छा ट्राई कीजिए। नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर कर दूँ, फ़ोन का लॉक भी बता दूँ, बस एक बार हाँ कर दो, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे नाम कर दूँ। अच्छा जी, सो ब्यूटीफुल। जी हाँ, वैसे मेरा हाँ पहले से ही है। मुझे पता है। तो दिस इज़ फॉर यू, एक रोज़ के लिए, एक प्यारा सा रोज़। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अपना हाथ, ओके। जैसे रूही सिया के हाथ में रिंग बना देती है और उठती है तो सिया उसे कस के गले लगा लेती है बहुत जोर से। और रूही के मुँह से सिर्फ एक लफ्ज़, सिया आई लव यू। जैसे ही सिया ये सुनती है उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। रूही उसे पीछे करती है अपने सामने। हे, रोने की नहीं कहा तुमसे, समझी? एंड आई एम सॉरी कि तुम्हें मैंने इतना 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 ज़्यादा पेन दिया इन 2 दिनों में। बट ऐसा है ना कि कभी कभी खुशी देने से पहले थोड़ा दर्द फील करते हैं ना, तो खुशी का मज़ा दोगुना हो जाता है। और ये मज़ा अब मुझे तुम्हारी आंखों में दिख रहा है।
आई एम रियली सॉरी एंड आई लव यू सो मच। आई रियली लव यू रूही, आई लव यू। प्लीज़ अब रोना नहीं है, सॉरी। तभी सचिन बोलता है कि पिया जी देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं आपसे कितना चाहता हूँ, बट हाँ इतना चाहता हूँ मैं आपको कि मैं अपनी ये ज़िंदगी बस आपके नाम कर देना चाहता हूँ। क्या आप बनोगी मेरी लाइफ पार्टनर? पिया बोलती है मैं ऑलरेडी आपकी लाइफ पार्टनर हूँ। हाँ हो, वो आप सबकी नज़र में, पर मुझे मेरी नज़र में चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनूंगी। आपने तो मेरा दिल पहले ही जीत लिया था कई बार। अब सॉरी कि मैं आपसे कुछ दिनों से ठीक से बात नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। वैसे ये प्लान किसका था? आपकी प्यारी ननद का। और वो ना एक्चुअल में देखो सिया को ऐसे सिर्फ उसका छोटा सा प्लान था कि वो थोड़ा परेशान करे, जिसके बाद उसे जो खुशी मिलेगी। वरना मेरी बहन सच में ऐसी नहीं है। मतलब तुम दोनों नाटक कर रहे थे। हाँ मतलब छोटा सा, अब तुम्हें पता है ना वो है ही ऐसी, तो उसकी हरकतें भी कुछ इसी टाइप की हैं। तो वो मुझसे भी बोल रही थी, पर मैंने बोला नहीं बाबा ना, तुमने एक बार मुझे चिल्ला दिया तो मैं सब कुछ सच उगल देता। इससे अच्छा है कि वही करती। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा वैसे सही बोल रहे हो। पीछे से सिया बोलती है हाँ दी, इन्होंने मुझे बहुत 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 तंग किया। तो सिया दे दो फिर कुछ सज़ा, तुम्हारे सामने ही तो है और सज़ा के लिए खड़ी भी है। सिया बोलती है वैसे ये केक, हाँ भाई केक ठंडा है, आई मीन पिघल जाएगा जल्दी, बहुत गर्मी है। तो चारों आते हैं और केक को काटते हैं। अब रूही सबसे पहले सिया को खिलाती है। सिया के लिप्स के पास जब वो केक की हल्का सा लग जाता है तो सिया रूही करीब आती है सिया के लिप्स के। सिया पीछे हो जाती है ना 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 ना, ये गलती मत करना, ऐसा मत करो। क्या तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, थोड़ी सज़ा तो मैं भी दूंगी। मान जाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नो नहीं मानने वाली। भाभी देखो ना आपकी बहन। सिया सही जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे ही परेशान किया था ना तुम्हें, थोड़ा बदला तो लेना बनता है। ओ भाई देख लो, समझा लो अपनी बंदी को, मेरे बीच में ना पड़े, मेरी बीवी को ना सबूत सिखाएं। सिया बेबी ऐसे नहीं करते हैं। हाँ बेबी अपना फ़ोन देना जरा, मैं भी देखती हूँ बेबी। मैंने कहा था अपना गुस्सा, चुप रहो, अपना गुस्सा घर छोड़ के आना, घर छोड़ के आना। सारा टाइम पे मेरा दिमाग ख़राब करके रखा था, फ़ोन दो अपना। और जैसे ही वो फ़ोन लेती है उस नंबर पर कॉल करती है। वो नंबर कोई और नहीं आनंदी का ही होता है, दूसरा नंबर है। तभी आनंदी बोलती है कि हाँ रूही बोल क्या हो गया? अरे तूने कॉल क्यों किया? तू तो आज भाभी को प्रपोज करने वाली थी ना, क्या हो गया? तभी पीछे से उधर से सिया बोलती है अच्छा तो आप भी इसमें मिले हुए थे है ना? वो भाभी मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो इसकी है, इसने बोला था मुझे। तो आपको पता है कि आपकी प्यारी सी पार्टनर की दोस्त कितनी अच्छा सुधरी है। हाँ और सुधरी बेटा, मेरा भी मौका आएगा कभी आपको परेशान करने का, तो मैं बताती हूँ। भाभी ऐसा नहीं बोलते ना भाभी, प्लीज़ चुप हो जाओ एकदम। तभी रूही फ़ोन छीने देखिए, बस करो उसकी कोई गलती नहीं है, बस चलाओ। उधर से आने बोलती है सी रूही की बच्ची मुझे और भाभी से डांट करा रही है, रखो फ़ोन अभी के अभी। अब रूही फ़ोन रख देती है। फिर रूही हंस के पकड़ती है सिया को अपनी तरफ और बोलती है क्या बात है, गुस्सा अभी भी हो? हाँ तो कितना तंग किया आपने, नहीं अब नहीं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रोना नहीं है। देखो मैं माफ़ी मांगती हूँ, तुम बोलो तो मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ ऐसा फिर नहीं। आई लव यू। चुप रहो, मुझे नहीं सुना आपका कुछ। भाई तो उधर से बोलता है क्या है, ये नहीं मान रही। हाँ तो तेरा ही प्लान था ना, इसको पहले मैं तंग करूँगी उसके बाद मैं प्रपोज करूँगी, तब देख ले। सिया प्लीज़ ना, प्लीज़ बेबी, चुप, डोंट कॉल मी बेबी ओके। पिया भाभी अपनी बहन को समझाओ ना। मैं तो यही बोलूँगी सिया तुम अच्छे से जम के खबर लो इसकी। तभी उधर से एक वेटर आता है कि मैं सर आपके वो रूम रेडी हो गए हैं। अब सिया देखती है रूही की तरफ, ये क्या है? तो रूही बोलती है भाई प्रपोज किया है आपको तो कुछ तो, क्या मतलब? अब जतिन पिया का हाथ पकड़ के लेके जाता है वहाँ से, और दूसरी तरफ श्रिया और रूही वहीं खड़े होते हैं।
तभी सिया बोलती है साफ साफ बताओ बात क्या है। वो हमने दोनों ने इनका वो ख़राब कर दिया था ना हनीमून, तो मैंने सोचा आज इनको बहुत अच्छा सा वो दे देता हूँ। गुड। और अब जब हम दोनों में प्यार हो ही गया है तो क्या तो क्या तो एक मौका तो बनता है ना। अच्छा इसलिए यार प्लीज़ ना। ठीक है चले, ऑफ कोर्स चलना ही पड़ेगा। अब रूही भी लेके जाती है सिया को अपने वाले रूम में। दोनों सिया जैसे ही और रूही अंदर जाते हैं, रूही डोर नॉक कर देती है और सिया को कस के पीछे से पकड़ लेती है और उसकी नेक पे किस करने लग जाती है। सिया बोलती है अरे अभी से थोड़ा पीछे दौड़ो ना। बिल्कुल नहीं, इतने दिन से परेशान हूँ, तुम्हें पता है जब तुम्हें तकलीफ़ होती है ना तो मुझे भी दर्द होता है। आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। उसकी नेक पे बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है और एकदम से उसे दीवार से लगा के फिर उसकी नेक पे किस करने लग जाती है। सिया पूरी तरीके से नशे में जाती है, फिर दूर ही धीरे धीरे उसके लिप्स पे आती है, वहाँ किस करना स्टार्ट करती है। सिया बोलती आराम से प्लीज़, नो आज नहीं, आज सारी हदें पार करनी है तुम्हारे साथ, आजा। सिया रुकती ही नहीं है। धीरे धीरे जो कपड़े पहने होते हैं सिया ने वो धीरे धीरे उसको उतारने लगती है। सिया बोलते अरे रुको ना, अंधा नहीं तो कहाँ, बेड पे। ओके माय लव। अब रोही उसे अपनी बाहों में उठा के लेके जाती है बेड पे, बाहों से लटा देती है, फिर उसके धीरे धीरे करके उसका गाउन को पूरा खोल देती है। जैसे ही रूही उसे देखती है, हाँ वो इस टाइम तब जो प्रॉपर उसे देख रही होती है वो भी उसकी, रूही प्यार करने लग जाती है सिया से। उसे बहुत ज़्यादा किसेस करती है, धीरे धीरे उसके नेक के नीचे आती है, वहाँ के हल्का सा पुश करती है। तभी सिया के मुँह से प्लीज़ क्या, कुछ नहीं करो। सिया रूही के फेस पे एक स्माइल होती है। तभी सिया बोलती है शांति से अपने कपड़े पे उतारो। अच्छा जब मैंने तुम्हारे उतारे तो ये अब भी तुम्हारा ही है, समझे। अब सिया एकदम से रूही को अपने नीचे कर लेती है, फिर धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लग जाती है। एक बार में रूही की बॉडी पे एक कपड़ा नहीं होता, उसके अंदर गारमेंट्स भी उतार देती है, फिर बहुत प्यार से उसके बॉडी पे अपने हाथ को पूरा घुमा रही होती है, ऊपर से लेके नीचे तक, उसके चेहरे पे, उसके चेस्ट पे, उसके नेवल एरिया पे, उसकी थाइस पे। धीरे धीरे रूही बोलती क्या क्या कर रही हो, तुमने मुझे पागल कर रही हो सिया। अच्छा जो आपने मुझे किया था उसका क्या। बस फिर सिया किस करती है उसे बहुत वाइल्ड तरीके से। एक पल के लिए तो रूही की सांसें रुक जाती है, लेकिन उसे अच्छा लगने लगता है, फिर वो भी उस किस को एंजॉय करती है। और धीरे धीरे जैसे वो किस करती है और एक हाथ से उसके चेस्ट एरिया पे पुश करती है बार बार, वहाँ पे रूही को बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही होती है। उसने एक हाथ से वहाँ की चादर को पकड़ लिया होता है कस के, बस दोनों उस प्यार की आगोश में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ सदिन अंदर जाता है, पिया को लेता है, उसे अपनी बेड पे बैठ के अपनी थाइस पे बिठाता है। पिया ने सदिन को अपनी बाहों के घेरे में ले रखा होता है। पिया बोलते हैं तो फाइनली आप एक्सेप्ट कर लिया कि यू लव मी। अगर आप जैसी वाइफ होगी तो किसको प्यार नहीं होगा। ओके। सदिन सिया का फेस अपने फेस के पास लेता है, हल्का सा उस पर फूंक देता है, फिर बोलता है वो पिया कुछ भी नहीं सुनती, वो सदिन का हाथ हटाती है और बस किस करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि पिया को पता है कि इतने शाई हैं कि कुछ भी स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे ही पिया स्टार्ट करती है सदिन पीछे गिर जाता है बेड पे, पिया उसके ऊपर होती है, सदिन नीचे होता है। सदिन धीरे धीरे फिर उल्टा होता है और पिया को अपने नीचे लेता है, अपने कपड़े उतारता है सारे कपड़े उसके इधर उधर फेंक जाते हैं। हाँ ऊपर के उसने सारे कपड़े उतार दिए। सदिन की बॉडी भी होती है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है उसकी। पिया उसके नीचे, सदिन उसके ऊपर, और बस वो किस करना स्टार्ट करता है। पिया के सारे कपड़े उतार देता है। उन दोनों का जो मूवमेंट होता है
अलग ही होता है, अलग ही लेवल का। पिया बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, जतिन इतना नहीं करता उसके साथ क्योंकि पता है कि दोनों का फर्स्ट बार है, ज़्यादा करने से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत करके उसे अपनी बाहों में ले लेता है, उसे बहुत किस करता है, बोलता है आई एम सो हैप्पी कि आप मेरी लाइफ में हो, आप मेरे साथ हो। पिया की आंखों में आंसू होते हैं, बोलते हैं सचिन जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। सचिन बोलता है मैं भी। और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही गले लगा के रखते हैं। लेकिन पिया उठती है, वो देखिए मुझे ये सारी यादें पार करनी है आज, प्लीज़। सचिन बोलता है पक्का? पक्का। तो बस फिर सचिन शुरू हो जाता है। सचिन पूरी हदें आज पार कर देता है पिया के साथ, उस लेवल तक उसे प्यार करता है जिसमें पिया थक के पूरी चकनाचूर हो जाती है और सचिन की एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे पे ऐसे ही चिपक के सो जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ सिया और रूही अभी भी प्यार कर रहे होते हैं। सिया बोलती है कि यार मैं तो आ गई। रूही बोलते हैं इतनी एनर्जी थी ना तुम्हें अच्छे से खिलाना पड़ेगा पहले। क्या मतलब? हाँ, मेरा तो अभी कुछ हुआ नहीं और तुम थक गई, फिर मेरा क्या होगा? तो मुझे तुम्हें बहुत खिलाना पड़ेगा उसके बाद। अरे मैं करूँगी। नहीं तुम थकी हुई हो। नहीं मैं करूँगी। अरे बाबा चुप रहो, तुम थकी हुई ना, वैसे भी ये आखिरी बार थोड़ी है, उसके बाद तो रोज ही होना है। अच्छा रोज होना है? कॉलेज कौन जाएगा? आप जाओगी, मैं जाऊँगी, बट ये भी होगा। चुप रहो, कुछ नहीं होगा। भैया उसे सिया रूही को कस के गले लगा लेती है, बोलती है चलो सोते हैं, बहुत नींद आ रही है, 2 दिन से सोई नहीं हूँ। पता है मेरी जान, अब सॉरी, कोई बात नहीं, आपने जो किया मेरे लिए किया। ठीक है। अब रूही भी उसे कस के गले लगा लेती है, वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। देखते ही देखते रात के 3 बज जाते हैं। 3 बजे रूही की आंखें खुलती है। हाँ, सिया भी सोई हुई होती है। रूही से थोड़ा सा दूर कर दिया अपने से, किसी की बॉडी में कपड़े नहीं होते। सिया का फेस हल्का सा ऊपर कर दिया, उसके लिप्स पे बस एक प्यारा सा किस। क्या तुम्हें पता है, जब मैं पहली नज़र में देखा था ना, तो बहुत पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन तुम्हारी हरकतें बहुत बुरी थी। हाँ, पसंद तो तुम हमेशा से थी, कभी ये नहीं सोचा था कि तुम मेरी हो जाओगी। तभी सिया बोलती है अच्छा, मतलब आप मुझे पहले दिन से पसंद करते थे? अब रूही बोलती आ तो तुम सो नहीं रही थी? आप भी डरोगे मुझसे? ऐसी बात नहीं है, बताओ चुपचाप। हाँ, जिस दिन हम मिले थे, जिस दिन हमें लड़ाई हुई थी पहली बार, उस दिन मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी। पता तुम्हारे ऊपर मेरी आंखें ठहर गई थी। अच्छा, तो बोला क्यों नहीं? कैसे बोलती, हमेशा मेरे ऊपर सारा डंडे लेके पड़ी रहती थी। अच्छा, तो कहाँ से बोलती? भाई मुझे भी फिर तुम्हारी तरह बनना पड़ा, क्योंकि अगर कोई चीज़ को पाना है तो उसके जैसा बनना होता है। अच्छा जी, देखा, कराते हैं ना तुमसे प्यार, आपने कराया है। मैंने कराया है, अपन का चाम ही कुछ ऐसा है। बताओ अभी। जिया हल्का हल्का उसके चेस्ट एरिया पे मार रही होती है, तभी रुकी आउच, कपड़े नहीं पहने लग जाएगी। तभी सिया देखती है, उसके वहाँ जाती है, शक करती है बहुत प्यार से। फिर बोलती है क्या कर रही हो, अभी तो फीलिंग शांत हुई है, फिर से जग जाएंगी। मैं क्या करूँ, मुझे तो करना है। या फिर से शुरू हो जाती है रात के 3 बजे, बताना फिर से एक राउंड ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांस करते हैं। और रोमांस करते करते उनको 5 बज जाते हैं। फिर से सिया थक जाती है, फिर से बोलती है मैं थक गई। रूही बोलती है हाँ तुम मुझे एक्टिवेट कर देती हो और उसके बाद खुद थक जाती हो। मैं क्या करूँ, मैं इतनी वीक क्यों? कोई बात नहीं, तुम एक्सरसाइज नहीं करती ना, मैं करती हूँ इसलिए। मैं भी आपके साथ किया करूँगी, करवाया करूँगी भाई, वरना तुम इतनी जल्दी थक जाओगी तो मेरा क्या होगा? अच्छा कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूँगी। दिख रहा है तुम संभाल लोगी। तभी रूही बोलती है कितना टाइम हो गया? तो सिया चेक करती है फ़ोन, दिया 5 बज गए। चलो फ्रेश हो जाओ, निकलना है हमें, 8 बजे का चेकआउट है। क्या इतनी जल्दी? हाँ, भाई को ऑफिस। वाह क्या बात है, भाई को ऑफिस जाना है, और हम दोनों को घर जाना है साथ में भाभी को लेके। और घर जाके एक राउंड और, ओ हेलो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरी बॉडी देखो। हाँ, दिया की बॉडी पे बहुत सारे निशान होते हैं, रूही की बॉडी पे नहीं होते हैं।
क्योंकि सिया की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है और रूही की बॉडी पर तभी निशान बन सकते हैं जब सिया अपने दांतों से वहाँ निशान बनाएगी काट के ब्लड निकाल के। उससे पहले तो किसी कंडीशन में नहीं बन सकते। सिया और रूही दोनों जाते हैं साथ में वॉशरूम, रेडी होने नहाने के लिए शावर के नीचे बिना कपड़ों के दोनों एक साथ एक दूसरे को किस करते करते नहा रहे होते हैं। और वहाँ सतिन सतिन की बॉडी पे और पिया की बॉडी पे भी कपड़े नहीं होते। सतिन उसे अपनी बाहों में उठा के वॉशरूम लेके जाता है, वो भी साथ में नहाते हैं। जब दोनों बाहर निकल के आते हैं रेडी होके तो पिया सिया के रूम में आती है, नॉक नॉक करती है तो सिया जाती है। हाँ, सिया ऑलरेडी रेडी हुई होती है क्योंकि रूही दोनों बहनों के एक और एक्स्ट्रा कपड़े लेके आई होती है और खुद के भी। बोलते हैं कि अच्छा तुम रेडी हो गए? जी दीदी चले फिर। हाँ, वो जतिन जी को बोल रहे थे कि यहाँ से ऑफिस ज़्यादा है। हाँ भाभी तो चले। अब जैसे ही पिया देखती है रूही की बॉडी पे सिया की बॉडी पे इतने सारे निशान, तभी पिया बोलती है क्या हुआ, इतना इतना कुछ कौन करता है? तो सिया बोलती है क्या मतलब दी? अच्छा तुम्हारी बॉडी पे कोई जगह है जहाँ निशान नहीं है? पूरी गर्दन तुम्हारी रेड हो रखी है। आप वो कैसी बात कर रही हो आप? प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मुझे शर्म आएगी। घर कैसे जाओगे तुम? तभी रूही बोल दे रूही बेटा हाँ भाभी कुछ इसको ऐसा पहना दो जिससे इसकी गर्दन ढक जाए। क्यों? अब रूही भी देखती है ओ माय गॉड ये क्या? तो आप वो हाँ सी सिया तो तुम कुछ और पहनो ना। क्या पहनो तुम? आप यही लेके आई हो? अरे यार तभी सिया रूही अपनी जैकेट उतार के देखे चलो साड़ी के ऊपर ये पहन लो बहुत अच्छी लगेगी। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन है? अरे अच्छी लगेगी पहनो चुपचाप। अब सिया पहन लेती है। फिर रूही तीनों को घर लेके तीनों घर जाते हैं। वहाँ जाके सुमित्रा जी देखती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली उनके चारों बच्चे एक हो गए। अब शायद उनके बच्चे खुश रहेंगे। वहाँ से सिया जाती है काम करवाने के लिए सुमित्रा जी के साथ, लेकिन सुमित्रा जी मना करती अरे जाओ आराम करो अभी तुम। अरे नहीं जाओ ना आराम करो अभी कमजोरी है। क्या मतलब मम्मी? मतलब हमने भी वो चीज़ से निकले हुए हैं तो हमें पता है। अब वो जी 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 ठीक है, उसे पता चल जाता है ये किस बारे में बात कर रही है। तो वो रूही सिया को बोलती है कि आई मीन रूही को बोलती है कि सुनिए मम्मी को क्या, तुम्हें क्या लगता है मेरी मम्मी जानती नहीं है? हाँ बेटा मेरी मम्मी MA B.Ed है। व्हाट? हाँ तुमसे ज़्यादा बड़ी होंगी वो। रियली? और नहीं तो अब जाओ चुपचाप। वो तो जॉब नहीं लगी वो बात अलग है। जॉब लगी थी छोड़ दी थी उन्होंने क्योंकि मैं जो हो गई थी। अच्छा जी चलो जाओ तुम रूम में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रहे हो? हाँ जाती हूँ आनंदी को थोड़ा बता के आती हूँ। हाँ मैं भी चलती हूँ। नहीं अभी नहीं आप जाइए। और हाँ पिया भाभी को भी बोल देना रेस्ट कर लें क्योंकि आप बहनों को एक्चुअल में रेस्ट नहीं दे। अब हम तो भाई खाते पीते घर के वो बस हम भी खाते पीते घर के हैं। मैडम साहिबा आप खाते पीते घर की हो लेकिन हम अलग है ना। क्या मतलब क्या अलग है? अरे हम जिम जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम कुछ हमारी डाइट अच्छी है। ठीक है जाइए और कुछ मत करना सो जाना और मैं आती हूँ है ना, शाम तक आ जाऊँगी। क्यों इतना इतना देर क्यों? 2 घंटे 2 घंटे दे दो यार, 2 घंटे तक आप मुझसे दूर रहोगी? अरे बाप रे ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगी। ठीक है ठीक है। अब रूही तो निकल जाती है आनंदी के पास उसे मिलने के लिए और दूसरी तरफ सिया और पिया अपने अपने रूम में चली जाती है। सिया सोच रही होती है कि यार मतलब वो भी क्या खुशी होती है। वो उस जैकेट को उतारती है, मिरर के सामने खड़ी होती है और उस एक एक वाइट पे किस करता मतलब टच करती है तो उसे वो कल रात वाला सीन फील होता है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल होती है। सो गाइस आज की स्टोरी हम यहीं स्टॉप करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब उन दोनों का हो गया होता है मिलन, लेकिन मिलन के बाद एंट्री अक्सर विलनों की होती है। तो देखते हैं अब कौन सा विलन आने वाला है इस कहानी में। ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देखनी होगी मेरी स्टोरी। थैंक यू सो मच।